गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जीवन में सब कुछ अनिश्चित और अस्थायी है। महात्मा बुद्ध के इस उपदेश के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि इस जीवन की अस्थायीता और अनित्यता का सामना कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपने इस जीवन को सुख और खुशी से बिताना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरी सुने। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ नगर भ्रमण पर निकले हुए थे। चलते चलते शिष्य बहुत ज़्यादा थक गए। तभी कुछ शिष्यों ने महात्मा बुद्ध से कहा कि गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या आज रात यह विश्राम कर लें। तभी महात्मा बुद्ध बोले कि कोई उचित स्थान दिखते ही हम वही विश्राम करेंगे। तभी चलते चलते उन्हें एक महल दिखाई दिया। वहाँ सभी उस महल की तरफ बढ़ने लगे और महल के मुख्य द्वार पर जा पहुँचे और फिर द्वारपालों से जाकर कहा, हम महल में प्रवेश कर सकते हैं। तभी द्वारपालों ने उनकी वेशभूषा देखकर उन्हें और उनके शिष्यों को अंदर जाने दिया और वे राजा के दरवाजे में जा पहुँचे। तभी राजा ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मान्यवर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तभी महात्मा ने कहा कि हे राजन, क्या हम आज रात आपके महल में विश्राम कर सकते हैं। तभी राजा ने क्रोधित स्वर में कहा कि यह मेरा महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं है। तभी इस बात पर जवाब देते हुए महात्मा ने कहा कि अच्छा ऐसा है। तभी महात्मा ने सवाल पूछते हुए राजा से पूछा कि राजन, क्या आप बता सकते हैं कि आपसे पहले यह महल किसका था। तभी इस बात का जवाब देते हुए राजा ने कहा कि इससे पहले यह मेरे पिताजी का राज्य था। तब महात्मा ने कहा कि अच्छा, अब एक सवाल का जवाब और दीजिए कि आपके पिता से पहले यहाँ किसका राज्य था। तब राजा ने गुस्से में तिल मिलाते हुए कहा कि आप यह कैसा सवाल कर रहे हो। मेरे पिता से पहले यह मेरे पिता के पिता अर्थात मेरे दादाजी का राज्य था। तो राजन, एक बात बताइए कि जब आपके पिता और दादाजी यहाँ से गए तो यह महल क्या अपने साथ लेके गए। इसीलिए कहा गया है कि जो भी इस संसार में आया है वहाँ खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही जाता है। इसीलिए इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ यहाँ अस्थायी है। महल, दुम्हले, सब कुछ यहाँ विश्राम स्थल है। कभी कहीं भी कोई निजी पुरुष अपने सार, अपने निजी ज़मीन जायदाद नहीं ले जाता। यहाँ सब बातें सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वहाँ बोले कि हे महात्मा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप हमें क्षमा कर दें। आप सभी से हमारी विनती है कि आप सभी कुछ दिन यहीं रुके और हमें सेवा का, सत्कार का कुछ मौका दें। तभी महात्मा बोले कि हे राजन, हमें केवल आज रात ही यहाँ विश्राम चाहिए और फिर सुबह होते ही हमें निकलना होगा, क्योंकि दूसरे नगर में हमारा प्रवचन है। तभी राजा ने अपनी सैनिकों को आदेश दिया कि महात्मा को अंदर सत्कार के साथ महल में ले जाया जाए और उनके जलपान की व्यवस्था भी की जाए। तब बड़े आदर से महात्मा को महल में रुकाया गया। तो हमें इस कहानी से यहाँ शिक्षा मिलती है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, कुछ भी हमारा नहीं है। लोग इतनी मोह माया करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। ये धन, संभावनाएं और संपत्ति सिर्फ कुछ पल के लिए है। ये चीज़ें किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रहता, क्योंकि अंत में हम सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। हमें आत्मसमर्पण और सहिष्णुता के माध्यम से अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु और समझदार बनने की आवश्यकता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे पास केवल एक छोटी सी जिंदगी होती है और हमें उसे अच्छे तरीके से जीना चाहिए। साथ ही
दूसरों के साथ सहयोग और समर्थक करने का प्रयास करना चाहिए।